भाई, क्या हालचाल? कैसे हो? कितना फाड़ हो नीचे लिखो भाई कमेंट्स में। कितने घंटे तुमने फाड़ा, क्योंकि तुम भी देश के एक माइक्रोकॉज्म हो। अगर तुम अपनी जिंदगी में फाड़ रहे हो, तुम अपनी लेवल में अपने आप को एक तरीके से देखते हो जिसमें इज्जत ऐड होती है, तो भाई तुम को अगर मल्टीप्लाई कर दे बिलियन से, तो वही देश है। डोमिनेशन के अंदर अगर हम तीन एस्पेक्ट्स में देखें डोमिनेशन को, साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिक और सेल्फ, तो सेल्फ और इकोनॉमिक दोनों चीजें कनेक्टेड हैं। जो दिमाग से सशक्त है वो इकोनॉमिकली सशक्त होता है। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया ने जो मूव लिया है तुम्हारा कनाडा का, तुम्हारे जितना भी वीजा वीजा था कैनेडियंस के लिए सब ब्लॉक कर डाला। क्यों? मुझे लगता है ये मूव बहुत ही ज्यादा नेसेसरी और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में आपको समझना है डोमिनेशन कंप्लीटली डिपेंड करता है बोल्डनेस पे, अग्रेशन पे, क्विक थिंकिंग पे और लॉन्ग टर्म सजैसिटी पे। सिंगुलरली अगर इंडिया को अपना नाम रखना है, दबदबा मचाना है, तो इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म और वक्त नहीं था। आज तक जितने टाइम से भी बात चलती आती है इंडिया की और तुम्हारे सुपर पावर्स की बात होती है इस देश दुनिया में, तो हम काइंड ऑफ इंडिया को हमेशा ऐसे, तुमने सुना होगा, सेकंड हैंडेडली एक तरह से पता चलता है कि हम अभी भी कैचअप कर रहे हैं। बट तुमको कितने अग्रेसिव मूव्स याद हैं इंडिया के इंटरनेशनली, जिसमें हमने पंगा लिया और हम बोल्डली सब्जुगेट कर पाए सामने वाले को साइकोलॉजिकल ग्राउंड्स पे। मैं यहाँ वायलेंस की बात नहीं कर रहा, मैं साइकोलॉजिकल बात कर रहा हूँ, क्योंकि कुल मिला के समझना सबसे खतरनाक वॉरफेयर और सबसे डोमिनेंट वॉरफेयर साइकोलॉजिकल होता है। अगर तुम यहां से इंसान को हरा सकते हो, तुम फिर सुपीरियरली खेल रहे हो उस गेम में, तुम एक अलग लेवल पे गेम खेल रहे हो। सारे कमांडर, सारे स्ट्रेटेजिस्ट सब ये कहने लगे कि तुम्हारा जो भी एनिमी है या तुम्हारा जितने लोग भी तुम कंपटीशन में हो जिससे, या जिस भी तुम प्लेन पे हो जहां पे कंपटीशन एग्जिस्ट करता है, अगर तुम दिमाग से डोमिनेट कर पा रहे हो वहां पे, तो तुम 50 to 60% बैटल ऑलरेडी जीत गए। ये पहला स्टेप है अपनी माइट को इस्टेब्लिश करने का, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि आज नहीं तो कभी ना कभी अपनी माइंड को तुम्हें साइकोलॉजिकली एस्टैब्लिश करना है, बहुत ही वोकल फॉर्म में। वरना बैठे रह जाओगे, वरना हमेशा तुम वो इंसान होगे जो कि पीछे चलता है किसी के। ह्यूमन टर्म्स पे समझना इन सब चीजों को। तुम जिंदगी में अपने आप को ये देखना है कि तुम्हें पोजीशन कैसे करना है। पूरा गेम यही है साइकोलॉजिकली। अगर तुम अपने आप को पोजीशन करना चाहते हो, एक इंसान जो किसी के भरोसे बैठा है, अकेले अपने पे आता है, तो उसको कॉल मिलाना पड़ता है किसी को, उसको तुम ऑब्जेक्टिवली वीक ही कहोगे, क्योंकि वो निर्भर करता है किसी पे। साइकोलॉजिकली वीक तुम किसको नहीं समझते हो? जब भी हल्का सा भी लफड़ा हो तो अपने बल पे एक्ट कर पाता है। ये पूरा गेम है, ये पूरा साइकोलॉजिकल नेम है। यहां पे मैं जियोपॉलिटिक्स की बात ही नहीं कर रहा हूं, हम यहां बात कर रहे हैं प्राइमेट्स की, होमोसेपियंस की बात कर रहे हैं। होमोसेपियंस कैसे परसीव करते हैं चीज, क्योंकि हम जितने लोगों की बात कर रहे हैं भी होमोसेपियंस हैं। तुम ये सब चीजें समझो बहुत ढंग से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम पहली बार प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं कि अब इंटरनेशनल ग्लोबल स्टेज पे वैसे नहीं है जो अभी किसी पे डिपेंड कर रहे थे, या हम किसी के पीछे चल रहे थे, या तुम हमसे बकलोली या बकैती कर सकते हो, और हम डिप्लोमेटिकली आपसे बड़े सूझबूझ के प्यारे जवाब देंगे और कहेंगे ऐसा मत करिए ना, अच्छा हम वो कर रहे हैं, आप हमसे पीछे बात क्यों नहीं कर रहे। बट हमारे अंदर से बोल्डनेस नहीं दिखेगी किसी भी स्केल में जहां पे अग्रेशन एग्जिस्ट करता है, जो कि करता है। यूक्रेन रशिया की अपनी वॉर चल रही है, प्रॉक्सी वॉर अलग चलती रहती हैं, इकोनॉमिक वॉर अलग चल रही है, हर कोई डोमिनेशन के लिए कर रहा है। तो ये गेम क्या है? ये एक्चुअली वॉरफेयर है। साइकोलॉजिकल स्केल पे, इकोनॉमिक स्केल पे वॉरफेयर चल रहा है। कोई इकोनॉमिकली लड़ रहा है, डील्स के लिए लड़ रहे हैं, इधर उधर काटते रहते हैं, इधर उधर से। एक्चुअल वॉरफेयर भी चल रही है, फिजिकल। इतनी सारी छोटी छोटी चीजें जिनकी बैकिंग कौन सी पीछे से कौन इंसान कर रहा है, किसको बैक, तो पता चलता है ये बड़ा सा देश जो हमसे हाथ मिला के बैठा है, ये एक्चुअली पीछे फंडिंग कर रहा है किसी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को। तुम समझ रहे हो कितनी सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व हैं। तो अब ये कह ही नहीं सकते कि आप अगर अपना मुंह बंद करके बैठे हो तो ये एक बहुत अच्छी सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है। नहीं है, क्योंकि आपको जिस दिन जब मन चाहेगा कोई भी दबा सकता है। आपके दुश्मन आपसे डरेंगे नहीं। तीसरा भाई, जब किसी को लगता है ये परसीव्ड है, क्योंकि सब मुझे लगता है मैं इससे बड़ा हूं, उसकी जब तक आप औकात नहीं बताएंगे तब तक भाई उसको लगता रहेगा, और ग्लोबली लोगों को लगता रहेगा कि इसकी औकात नहीं है। समाज असली जो दुनिया है, जो ताकत के बलबूते पे चल रही है, वो सच्चाई और मान और आन और इन प्रतिष्ठा इन पे नहीं चलती, वो चलती है प्रैग्मेटिज्म पे, प्रैक्टिकल रियलिटी पे। उन्हें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम किसी का भी गिरबान झांक के देख लो, इतने सारे कंकाल मिलेंगे, खोपड़ी घूम जाएगी। हमारी तरफ से क्या है भाई, कनाडा एक टॉप 10 भी हमारे जो ट्रेड पार्टनर्स है उनमें से एक नहीं है। तो अपने पैर में कुल्हाड़ा मारा है भाई कनाडा ने। ऐसा कुछ नहीं कनाडा से जो हमको बहुत बड़ा कुछ होता है हम कहते हैं अरे इतना बड़ा नुकसान हो रहा है हमारा, बहुत भयंकर बिलियंस बिलियन ट्रिलियंस का नुकसान हो गया है आगे चल के। नहीं भाई, कनाडा ने जो पंगा लिया है और इसमें यही दब भी जाएगा, और अभी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूं, क्योंकि ये तो चंपू है। यहाँ के बवाल ने हमको काइंड ऑफ मौका दे दिया, हम ग्लोबली अब एस्टैब्लिश कर सकते हैं। और आज से हमने प्रेसिडेंट सेट कर दिया कि हम कैसे बिहेव करते हैं। तुमने एक काइंड ऑफ नया एटीट्यूड प्रोजेक्ट कर दिया है पूरे सबको, और तुमने सारे लीडर को देख तो रही है ना। और ये एक्शन अब ये दिखा रहा है कि ये अब ये वो नहीं रहे, ये बैठेंगे नहीं,
ये अब डिप्लोमेसी में पीछे कॉल मिला के ये नहीं कहते अरे आप कैसी बात कर रहे हैं, अरे आप नाराज हैं क्या, वो जमाने बदल गए। ये बदलना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज साइकोलॉजिकली तुम्हारी इमेज, तुम्हारी प्रोजेक्शन और तुम कैसे बिहेव करते हो, एटीट्यूड क्या है तुम्हारा, ये बहुत डिपेंड करता है तुम गेम कैसे खेलने वाले हो, तुम्हें लोग कैसे परसीव करेंगे। हमारा मेन गेम किसके अगेंस्ट है? एक्चुअली में चाइना के खिलाफ है। तो हम ये जो चीज कर रहे हैं ना वाइकैरियसली, एक्चुअली हम चाइना को एक वो दे रहे हैं सिग्नल। तो माना ना मानो वो भी नोटिस करे कि ओके ये अब बुलशिट नहीं लेते किसी की। अब हो सकता है कोई यहां पे क्वेश्चन कर रहा हो लेकिन भैया हमको ना डर लग रहा है। तुम एग्जांपल देखो यार, चाइना का ऑलरेडी एटीट्यूड है, बोल के दिखा दो चाइना के खिलाफ। पूरी दुनिया में फटती है लोगों की चाइनीज से, क्या क्या नहीं कर रहे वो, पूरी सैटेलाइट से फुटेज आई हुई उनके कांडों की, क्या आवाज निकाल ली किसी पॉलिटिशियन ने। देखना हिपोक्रेसी क्या है समाज की, इंसानों की, ग्लोबल लीडर्स की। यहां पे एक मोरालिटी पॉइंट ऑफ व्यू देखो, एक एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू देखो, इंसान कितना नीच जानवर है ये भी दिखता है, क्या नीच प्राइमेट है। लिटरली चाइना में कैंप्स हैं, किसी प्राइम मिनिस्टर ने या प्रेसिडेंट ने भाई कर दिया बवाल बहुत किसी लेवल पे, पीछे सारी डील्स बना लेते हैं, बाहर से ऊपर से 2-3 स्टेटमेंट भी मार दें, उसके बाद फटके हाथ में आ जाती है। पहली बार हम काइंड ऑफ अब ये पोजीशनिंग अपनी भी कर रहे हैं कि हम भी अब शिट नहीं लेने वाले। तुम हमको थर्ड वर्ल्ड कंट्री की तरह बैक हैंडेड मार्क्स मारना कि इनमें गरीबी है, हमारी प्रॉब्लम है गरीबी, तुम्हारी बकवास से कुछ नहीं हो जाएगा, वो मेरी प्रॉब्लम है। मेरी प्रॉब्लम बता के तूने क्या उखाड़ लिया, तू ये दिखा रहा है क्या तू किसी तरह से सुपीरियर है, तो भी तो एक्सपोज ही कर रहा ना तेरी सोच क्या है। भाई इंडिया जहां पे कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं भाई लेकिन हमारा फ्यूचर में सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न्स इस देश से निकल रही हैं। मार्केट सबसे बड़ा चाइना के नेक्स्ट टू कौन सा है? इंडिया। इंडिया पहली सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ा मार्केट है। तुम्हें लगता है इन सबको जितनी को भी चीजें बेचनी है, जितनी भी डील्स करनी है, इतना कुछ है और ट्रेड में इतना कुछ है, तुम्हें लगता है या भाई सबसे बड़ा दुनिया का मार्केट छोड़ देंगे चाइना? क्योंकि ओपन मार्केट तो है ही नहीं, डेमोक्रेसी है नहीं, ऑलरेडी उसने ऐसी तैसी कर दी बिजनेस की। वो इंसान बैठ के अपने, उसको लग रहा था जिस इंसान से उसको डर था कि इतना बड़ा हो गया बिलियनर है शिलियनर, उसने सबको उठा के अंदर कर दिया, अंदर इन द सेंस खत्म कर दिया उनको उसने। तुम इसको कह सकते हो मार्केट हम कुछ भी बेच सकते हैं, आके वॉलमार्ट आके बेच तो सकता है जो भी मन का है, या जितनी भी कंपनियां हो गई, पिक्चरें बन रही हैं जो भी चल रही हैं, ऐसा थोड़ी चाइना की तरह 5 पिक्चर अलाउ करते हैं हम। पूरे वर्ल्ड में जितने भी तुम्हारे यूके ले लो, ऑस्ट्रेलिया ले लो, कनाडा ले लो, सबसे बड़ा एकेडमिक सप्लायर कौन है? अमेरिका में जितनी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, यूनिकॉर्न है, बहुत सारे उसमें से इंडियंस हैं जो कि यहां से आए हैं। अबे तुम ले लो ना, गूगल का सीईओ कौन है, कहां से आया है वो, बनने दो। यहां से जितने लोग बाहर जा रहे हैं वो भी फाड़ हैं, फाड़ने दो उनको। तुम रिलाई कर रहे हो भाई हमारे एक एकेडमिक सप्लाई पे, तुम आगे चल के लॉन्ग टर्म में हमसे बवाल लेके 10 साल की अपनी सप्लाई काट रहे हो एक्चुअल में। मे बी मैं इस देश नहीं जाऊंगा, मे बी अब मैं ऑस्ट्रेलिया चला जाऊंगा, मे बी मैं यूके चला जाऊंगा, अभी या कहीं और चला जाऊंगा। देश का टाइम आ गया, टाइम आफ्टर टाइम। अभी तक क्या था, हम 2 उसमें रहते थे, एक हो गया फैंटेसी लैंड, सुनो दौर से दुनिया वालों सबसे ज्यादा देश लगा, सबसे आगे हिंदुस्तानी, अपने में गाए पड़े हैं, अपने आप को बताए पड़े हैं, पता नहीं क्या दिलासा दे रहे हैं। गाने की लिरिक्स सुनो, क्या मतलब सबसे आगे होंगे, सबसे बेस्ट हैं, क्या बोल रहे हो? किस लेवल की इनसिक्योरिटी से आ रहा है कि तुमको अपने आप को मलहम लगाना है 2 करोड़ के गाने सुना सुना के? असली में कर्म से, असली में जिसके अंदर सेल्फ बिलीफ होता है वो अपने एक्शन से दिखाता है। मैं क्या हूं मुझे पता है, मैं जहां खड़ा होता हूं, मैं ये नहीं कह रहा दूसरे कम है मुझसे, तुम भी होगे, लेकिन मैं किसी से कम नहीं हूं। ये है इनसिक्योरिटी आती जहां पे तुम्हें दूसरों को तुम्हें लग रहा है क्योंकि वो सुपीरियर है तो अपने आपको तुम्हें सुपीरियर कहना है। ये तो एक नार्सिसिस्टिक चीज हो गई ना, वल्नरेबल नार्सिसिज्म के अंदर आ गया ना कि भाई मेरी इतनी फटी हुई, मैं किसी दूसरे को वो सक्सेस को नहीं देख सकता, फिर मैं सारी सक्सेस को कहूंगा ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, हम ही हैं बस। अभी तक हमारी ये 2 कौड़ी की सोच थी। अब हम एंटर कर रहे हैं एक डोमिनेंट जगह पे कि भाई जो हो गए अच्छी बात है, भाई हम भी कम नहीं है किसी से। ये फाउंडेशन है साइकोलॉजिकली। अब मैं इसका एग्जांपल में देता हूं, कोई लौंडा होगा भाई, जितने भी लौंडे देख रहे हैं, अगर तुम अपने आप को समझते हो भाई मैं कम हूं, तो जब कोई प्रताड़ना कर रहा होगा ना, तुम कहीं ना कहीं उसको जस्टिफाई करोगे साइकोलॉजिकली, क्योंकि तू खुद अपने आप को कम बोलता है। तो कोई अगर कुछ कोई लड़की तेरे को कहेगी तुम तो लेकिन कम हो, कहोगे यार हाँ ठीक है मैं रह लेता हूं उसके साथ यार, हाँ ठीक है मैं इसका कुत्ता बन जाता हूं यार, हाँ मैं इसके लिए ड्राइविंग कर लूंगा यार, मैं कुछ भी कर लूंगा क्योंकि बात सही है मैं कम हूं यार। वहीं पे तू दूसरा इंसान ले ले जो कहता है भाई मैं किसी से कम नहीं हूं, कभी फील करा इंफीरियर, तुम देखना कहेगा कि मैं अपने आप को जब ऐसे नहीं देखता तो मैं अलाउ ही नहीं होने दूंगा। अगर तू कह रहा है कि मैं अपने आप को जो समझता हूं और जो मेरी दशा है मेरे जीवन की, वो जब मैच ही नहीं खा रहे तो मैं दशा बदल दूंगा। ताकतवर बनो। और ताकत कहां से आती है? पहले सोच से आती है, फिर कर्म में आती है, प्रमाण है, प्रतीक है कि भाई हम बदल गए हैं, अब हम वो नहीं रहे। और हम कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री, गरीब देश, ये जितनी भी चीजें लांछन लगाई जाती थी ना, जैसे इंडिया एक बड़ा स्पिरिचुअल लैंड है, यहां पे आओ बस गरीबों को देखो कहो करके चले जाओ ना भाई, हम इकोनॉमिक सुपर पावर बनने वाले हैं। सबसे ज्यादा लोग हमारे देश के निकल रहे हैं बाहर, दुनिया में पता नहीं क्या क्या इन्वेंशन कर रहे हैं, क्या क्या कंपनियां खड़ी कर रहे हैं, कितने सारे तुम्हारे डॉक्टर्स इंजीनियर सब हमारे से आ रहे हैं। अब टाइम गया तुम्हारी बेइज्जती सुनने का, और टाइम गया भाई ये ट्रीटमेंट का। चाइना से डिपर लेती है सिर्फ जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। लोग जब भी बात करते हैं चाइना के, कभी तुम बाहर हो कहीं किसी भी बात, आदमी चाइना को ऐसे करता डिपर लेती है आदमी की। ये होती है पोजिशनिंग। और टाइम आ गया, मैं बहुत टाइम से सोचता हूं कि यार क्या है का अपना रेड़ की हड्डी में ऐसे रख के चलना कि हमने अपनी पोजिशनिंग ऐसे कर दी है।
अगर गरीब हो भी तो तुमको साइकोलॉजिकली प्रोजेक्ट ये क्या करना पड़ रहा है कि हम कमजोर हैं कि हाँ ठीक है हमारे यहाँ परेशानी है, हाँ भाई चोट खाए हुए हैं, हाँ भाई मे भी बहुत सारे रिसोर्सेज की भी नीड है, लेकिन मैं कम नहीं हूं। मतलब मैं ये नहीं हूं अपने दिमाग में अपने आप को मैं साइकोलॉजिकली सबसर्विएंट नहीं हूं। मैं ये सेल्फ रिस्पेक्ट है बे। इसीलिए मैं ये नहीं कहूंगा मैं बेस्ट हूं, मैं इसलिए कहूंगा कि तुम सब अच्छे नहीं हो, हम सबसे बेस्ट होते हैं। ये तो बहुत ही इनसिक्योर और वीक इंसान का प्रतीक है। तुम जो हो मैं उसको भी एडमिट करता हूं। मैं तुमसे सीखूंगा, मैं तुम सबसे सीखूंगा, मैं तुम सबसे जो जो चीजें हैं लेने की मैं सबसे लूंगा, मैं एडमायर करूंगा तुम सबको, लेकिन मैं मोहताज नहीं बनूंगा, मैं गुलाम नहीं बनूंगा। कम मुझे कोई ट्रीट कर सकता है या मुझे कोई बेइज्जती कर सकता है या मेरे से तुम लल्लो झप्पो कर सकते हो या मेरे पे उंगली उठा सकते हो। आपके व्यूज क्या है भाई नीचे बताओ यार कमेंट्स में। और अगर अपनी जिंदगी को तुम चाहते हो खतरनाक लेवल पे ऑर्गेनाइज करना, सिस्टमैटिकली आगे बढ़ना, तो भाई अटैक मोड मेरा कोर्स है, तुम वो खरीद सकते हो। प्रोडक्टिविटी, इंट्रोस्पेक्शन, लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, बहुत सारे डोमेन तुम्हारी जिंदगी के हैं, वो सब कुछ सॉल्व किए हैं ताकि तुम एक ऐसे माइंडसेट में आओ अपनी जिंदगी के कि तुम आगे बढ़ते चले जाओ एरन येगर की तरह। कीप मूविंग फॉरवर्ड। और उसके लिए तुम्हें रैंडम जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो रैपिड प्रॉब्लम सॉल्विंग तुम अप्लाई करते रहो। उसकी सारी टेम्पलेट्स दिए मैंने तुम्हें, तो एक पूरा होलसम फुल होलिस्टिक कोर्स है भाई जो ओवरऑल तुम्हारे डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। gangsterphilosophy.com पे जाओ, खरीद लो।